नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम पहुंच गए हैं चंदौली जिले की सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में। चंदौली जिला कृषि प्रधान है। इसी तरह सकलडीहा में भी लोगों का व्यवसाय कहिए, उनका काम कहिए, खेती का है। धान की खेती पूरे चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ भी धान की खेती बहुत होती है। यहाँ वो काला चावल भी होता है जो लोग बताते हैं कि शुगर फ्री है और इसकी डिमांड विदेशों तक में है। अब सवाल यह है कि सियासी लिहाज से ये सीट क्या कहती है। तो लोग यहाँ की ये बताते हैं कि उनका दुर्भाग्य ये है कि जो विधायक होते हैं उनसे जुड़ी हुई सरकार नहीं होती, या ये कहिए कि जिसकी सरकार बनती है उसका विधायक यहाँ पर नहीं बनता। पिछले चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या क्षेत्र का विकास हुआ है? लोग क्या कहते हैं सकलडीहा के? यहाँ की पब्लिक का मूल सवाल क्या है? आइए आपको सीधे सुनाते हैं। हम पहुंच गए हैं चंदौली जिले की सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में और सकलडीहा की मुश्किलें क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, उससे पहले शॉर्ट में आपको ये बता दें कि पिछली बार मोदी लहर में जो चुनाव हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उस चुनाव में भी इस विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। और अब यहाँ के लोगों का मूड क्या है, यहाँ कितनी मुश्किलें हल हुई हैं, वहीं के यहाँ के लोगों से हम पूछने की कोशिश करते हैं। उनके बीच में चल रहे हैं कि भैया क्या नाम है अपना? संजय सोनकर। सोनकर साहब, ये बताएं जरा कि यहाँ की मुश्किलें क्या हैं, क्या क्या चीजें यहाँ के लोगों को चाहिए? यहाँ बिजली चाहिए, सड़क चाहिए और अस्पताल में दवाई बढ़िया मिले। और जिले की पूरी सड़क खराब है। पूरे जिले की कि आप अपने विधानसभा की बता रहे हैं? विधानसभा की पूरी सड़क खराब है। सड़क खराब है? जी जी। तो कुछ जगहों पे ठीक है, हम भी वहाँ से आए हैं, कुछ खराब मिली, कुछ ठीक थी। तो क्या इसमें किसकी गड़बड़ी मानते हैं? इसमें सीधे सरकार गड़बड़ी मानते हैं, विधायक की नहीं? नहीं, सब सरकार काम कराना चाहिए, सरकार उनकी है। विधायक ने कुछ अपने फंड से किया है? जी किए होंगे विधायक जी। क्या क्या काम किया है? अब विधायक जी जो किए, निधि में जो आता है वो काम करते हैं विधायक जी, माननीय विधायक जी द्वारा हर गांव में जितनी निधि आती है, सड़क, नाली, खड़ंजा, अभी डिग्री कॉलेज में भी विधायक निधि मिला 2.5 लाख रुपया, ये बगल में है। और ये आपके सती माई है तहसील के पीछे, अभी रोड बन रहा है विधायक निधि से। विधायक जी हमारे जितने भी पैसा मिलता है वे खूबी और सकलडीहा विधानसभा के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। बहुत अच्छे काम किए, लेकिन फिर गड़बड़ी कहाँ है? केंद्र सरकार और सरकार द्वारा एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दिया जाता है और जो भी सड़क देख लीजिए सकलडीहा में सरकार के लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का ये कहना है। पहले आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ की और मुश्किलें क्या है, यहाँ क्या क्या और चाहिए आपको सरकार से? यहाँ और चाहने को तो बहुत कुछ है। जैसे हम किसानों की नहर, टाइम से नहर नहीं आ रहा है, जैसे सिंचाई में करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इधर हम पूछते हैं, भैया ये बताइए कि ये लोग जो बात बता रहे हैं, हो रहा है कुछ विकास का काम या ऐसे ही? देखिए, विकास का काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि सैदपुर से सकलडीहा की जो मार्ग की बात हो रही है, उस मार्ग की जो हमारे गांवों के क्षेत्र में जो मिट्टी की समस्या है, वो मिट्टी की समस्या ऐसी है कि वो तय नहीं हो पा रहा है कि किस टन पर उस मिट्टी का दवा बना करके इस पर रोड बनाई जाए। तो एक प्लांट तैयार हुआ है और एक बड़े मात्रा में पैसा क्लियर हुआ है कि वो आरसीसी हो जाए, कि उसका एक सुनिश्चितकरण हो। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में 39 करोड़ रुपए लगा करके ये सड़क बनाई गई थी, अमड़ा मार्ग से सकलडीहा मार्ग तक। और जो रोड केवल जो है 1.5 से 2 साल चली और बहुत लंबे पर जो पटरी बनानी चाहिए थी वो पटरी नहीं बनी, लोगों को चलने के लिए पूरा का पैसा खा लिया गया। इस पूरे विषय को मैंने लगातार उठाया। अब दुर्भाग्यवश होता क्या है कि ये इस विषय पर लोग ध्यान नहीं देते, केवल ऊपर से पपड़ी बिछाते हैं, पैसा आता है, पास होता चला जाता है। लेकिन अंतिम बार इस बार सरकार ने ये विषय निकाला कि आखिर ये रोडें टूटती क्यों हैं। तो जो उसका निष्कर्ष निकला है वो यही निकला है कि उसका मापदंड तय किया गया है और उसको अंदर समय आप लोगों को कम मिला क्या? पूरी सरकार थी 5 साल की, इसमें इतना वक्त लगता है? बड़े बड़े एक्सप्रेस वे 3-4 साल में बन जाते हैं। एक्सप्रेस वे ये अंदर की रोडें थी और अभी एनएच घोषित होने को लेकर के भी विषय था। और गाजीपुर का जो मार्ग बन रहा था उसको लेकर के यहाँ पे ट्रकों का आवागमन बहुत तेजी से बढ़ गया था, क्योंकि गाजीपुर का पुल कमजोर था। तो इस विषय को लेकर के ये रोड टूटी, लेकिन इसका जो निष्कर्ष लास्ट में निकला वो इस विषय को निकला। क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, सकलडीहा में जो काम हो रहे हैं, सकलडीहा में ये बात है कि इंटर कॉलेज के गेट से लेके आपके ये डिग्री कॉलेज सकलडीहा में आपके सर्वप्रथम यहाँ पर एक इस एरिया में कॉलेज था। आज की स्थिति बच्चियाँ कम 4000 पढ़ते हैं,
इतने इतने पानी घरों में लगा रहता है। रोड पर ये कि आदमी लड़की पढ़ना, आप देख लीजिए जाके इंटर कॉलेज के जो गेट था, मेन गेट था, उसको बंद करके इंटर कॉलेज के फील्ड में कर इतने इतने पानी, बच्चे कैसे जाएंगे उस कॉलेज में। आज की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि इस पठन पाठन इंटर कॉलेज का बंद हो चुका है। कारण पानी जब लगा, बच्चे कहाँ से जाएंगे? एक छोटा सा गेट लड़कियों की तरफ से खोला गया है। तो कैसे सुधरेगा, क्या लगता है आपको? सुधर उसके बाद तो मैनेजर समझो, मैनेजर से भी कई लोग कहे कि भाई ये गेट छोटा से वहाँ क्यों खोलिए। ये भी तो एक विषय आप लोगों ने रखा था कि भाई अगर पीडब्ल्यूडी विभाग में या रोड निर्माण विभाग में कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं तो उनको पकड़ के जेल में डालेंगे। तो ऐसे कुछ लोग पकड़े आपने? अगर इतना गड़बड़ भ्रष्टाचार हुआ, ये सब तो पूछते हैं लोग ना। सबके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं, सबकी जांच चल रही है। आने वाला समय आप देखिएगा, सारे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाइयां होंगी। और अभी आप देखिए, इसी जिलाधिकारी महोदय ने आए और यहीं पे रजिस्ट्रार कानून का विषय था, 4 लोगों को भी सस्पेंड किया परसों आकर के, इसी सरकार काल में हुआ। नहीं तो इसके पहले से ये समस्या बनी हुई थी। और रही यहाँ के इस क्षेत्र की विधायक की बात है, तो मैंने बार बार कहा कि विपक्ष की भूमिका भी अपनी एक होनी चाहिए। आपकी सरकार थी, आप ठीक है विधायक नहीं थे, लेकिन 2001 में 2003 में जब आपकी सरकार बनी, 2007 तक आप विधायक भी थे और आपकी सरकार भी थी। और दानापुर का जो क्षेत्र था, जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो पूरी सकल्डियां से लेकर के मारुकपुर तक थी। उस समय इस विषय को क्यों नहीं सोचा गया? तो कुल मिलाकर के जो काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं। और अभी 1.5 साल से देश अंतर्राष्ट्रीय समस्या कोरोना से जूझ रहा है। बीमारी बड़ी घातक है, इससे थोड़ा सतर्क रहिएगा। क्यों? ये जो बात बता रहे हैं लोग, इस पे सवाल बहुत सीधा है कि विकास अगर नहीं हुआ है तो उसमें दोनों पहिए होते हैं, एक सरकार भी है और विधायक भी उसी सरकार का तंत्र है, भले वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो। तो क्या यहाँ पे कमी मानते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ 5 साल में ही सबसे पीछे आ गया क्षेत्र। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, विधायक पहले भी रहे होंगे अलग अलग दलों के। तो क्या आप देख रहे हैं इसमें? सर, ये बात हमारे वकील साहब बेखूबी कहे अभी, उनसे ये पूछ लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी सरकार में ही तो सकल्डियां का विकास हुआ है। ये तहसील देख रहे हैं आपके, जीता जागता हुआ सब पूरा जनपद चंदौली की बात जीतते भी तो आए हैं जी, आप लोग यहाँ से जीतते भी आए हैं। नहीं, इससे पहले हम लोग हारते हैं भी हैं, इससे पहले हारे भी थे। हम लोगों के विधायक नहीं थे। 2012 में हम लोग जीते। तो क्या मानते हैं कि ये भी क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो विधायक रहता है उसकी सरकार नहीं होती? नहीं, ऐसा बात नहीं है। पिछली बार बीजेपी के विधायक थे तो सरकार समाजवादी पार्टी की। ऐसा बात नहीं है। तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा। माननीय विधायक जी के नहीं, ईमानदारी से तो बताइए। ईमानदारी से भी बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि आपके विधायक अच्छे हैं, सरकार गड़बड़ है। नहीं, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। विधायक जी विधायक थे और सरकार भी थी। धानापुर विधायक थे तो सरकार भी थी। लेकिन सकलडीहा के तो नहीं थे ना? नहीं, तो सकलडीहा में तो एक ही बार तो इस बार हुए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही हम लोगों की बहुमत नहीं हुई। नहीं हुई। क्या कह रहे हैं? ये लोग की जानकारी का अभाव है। लोगों को ये नहीं पता कि 2003 में जब 1 सितंबर को 2003 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शपथ ली थी तो सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी और 2006 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार में माननीय प्रभुनारायण यादव विधायक थे। और ये जो कह रहे हैं कि सकलडीहा पीजी कॉलेज, तो सकलडीहा पीजी कॉलेज की स्थापना 1968 में हुई है, तब समाजवादी पार्टी तो अस्तित्व में नहीं थी। तो उस पीजी ऐसी बात करना, पहले अपने आंकड़े लोग सुधारे, अपने आंकड़े सुधारे और पहले जानकारी को ठीक करना चाहिए लोगों को। ये लोगों को पता होना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो इनके विधायक नहीं थे। मैं ये बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कृपया मैं निवेदन करूंगा, एक करके अपनी बात रखें। इसमें बहुत एक्शन रिएक्शन की जरूरत नहीं है। मैं सीधा सा स्पष्ट मैंने सवाल खड़ा किया है और एक विधायक केवल अपनी बातों को सदन में उठा सकता है। ये स्वयं बताएं कि 2017 से लेकर 2022 तक कितने प्रश्न उठाए गए विधानसभा में, कितने प्रश्नों पर क्या कार्रवाई हुई, इस विषय का आंकड़ा रखें। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने क्या क्या किया है ये सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभी आप देख लीजिए जाकर के स्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पर सकलडीहा का सेंटर है, आप देखिए वहाँ पे क्या क्या ऑक्सीजन से लेकर के इतनी फैसिलिटी अभी सुविधाएं, उन्होंने इस बात को स्वयं इसलिए गोद लिया क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है। 5 साल लौके नहीं है, 5 साल के बाद आज लौके हैं। तो विधानसभा चुनाव आ गया तो लौक रहे हैं, इससे पहले नहीं लौक रहे थे। हम लोग साफ साफ बता देना, सिर्फ चेंज होगा। इस पर युवा मांग रहे हैं अखिलेश यादव, सिर्फ अखिलेश यादव ही आएंगे। सरकार पुनः योगी जी की बनना तय है, ये सबको स्पष्ट हो चुका है। ये स्थानीय लोग हैं और अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। जिन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी ठीक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ बात कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि बीजेपी ठीक है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सबके बीच लोगों की मुश्किलें, जाहिर है कि किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर खेती किसानी ही प्रमुख आय का साधन हो, वहां पे लोगों के सामने मुश्किलें तो होती हैं। क्या अगले 5 साल में ये हल हो पाएंगी और किस आधार पर यहाँ पर चुनाव होगा, ये भी हम आपको बताएंगे।
सकलडीहा के अंदरूनी इलाके हों या फिर मुख्य बाजार, यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ है यहाँ की सड़कें। आसपास के बड़े बड़े हाईवे तो चमकदार हैं, लेकिन शहर के अंदर की सड़कें ठीक नहीं हैं और ये लोग मुद्दों के बारे में कई बार बताते भी हैं। और क्या क्या यहाँ के लोग चाहते हैं या क्या क्या लोग यहाँ पिछले कुछ सालों में पाते हैं कि उनके लिए क्या हुआ है, वो हमें बताएंगे। ठीक चल रहा है यहाँ कामकाज? सही काम चल रहा है, बस यही रोड से परेशानी है। और क्या ठीक चल रहा है? और सब तो ठीक ही चल रहा है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या ठीक हुआ ये तो बता दीजिए। सही क्या करे, अभी नाली का कार्य हो रहा होएगा तो हो जाएगा पूरा सही। बात नहीं सुन रहे हैं लोग, स्थानीय मतलब बात नहीं सुन रहे। सही बात है। ये मंत्री जी क्या करेंगे, आकर थोड़ी देख रहे हैं कि ये हो रहा है कार्य, वो जो करना है अपना कर रहे हैं, चमचों से परेशान है बस, और क्या करेंगे। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज एक ही कि अपना काम कार्य करवाएं, आगे बढ़वाएं, बस और क्या कर सकते। टिकट ठीक मिले, आप ये कह रहे हैं? टिकट सही आदमी को मिले, सही आदमी को मिले, अच्छा आदमी मिले जो भविष्य सोचे जनता के बीच होके जाए हैं। जी सर। रोजगार पे बात करना चाहिए। करिए ना जी। लॉकडाउन है और क्योंकि हम पढ़ने वाले लड़के हैं, मैं बीएड और एमए हूँ, तो पहला सबसे बड़ा मूल रूप से अगर अपने जिले से लेकर के या पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो मैं रोजगार पे ही बोलूँगा। 5 साल बीता है, माने इसके पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस समय हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और इसके पहले अखिलेश यादव थे, उसके पहले मायावती भी थी, और हम लोग लगभग पिछले 10 सालों से मैं बीएड करके बैठा हूँ, टेट सीटेट सब कुछ क्वालिफाइड हूँ। उसके बाद भी हम लोगों को रोजगार के मामले में कोई नहीं है। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट को हम लोगों ने बदला कि ये आएंगे तो ये कुछ करेंगे, इन्होंने भी कुछ। शिक्षक में 69,000 के आसपास भर्ती किए, तो शिक्षक भर्ती जो किया है इन्होंने, ये अगर आप टोटल कंपटीशन बेस्ड अगर ले रहे हैं तो सिर्फ टोटल कंपटीशन बेस्ड ही लीजिए, उसमें एकेडमिक की जो जगह ले रहे हैं, ये एकेडमिक ले रहे हैं, तो हम लोग एकेडमिक से मार खा जा रहे हैं। क्योंकि पहले अब क्या है कि यूपी बोर्ड भी ग्रेडिंग प्रणाली के हिसाब से मार्क्स दे रहे हैं, तो ग्रेडिंग प्रणाली के मार्क्स से हम लोगों के, जब हम लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में थे तो उस समय ग्रेडिंग नहीं था, तो हम लोग के मार्क्स उस समय के हिसाब से कम है। सीबीएसई के जो लड़के हैं, ग्रेडिंग के लड़के हैं, तो अगर सीधा हो तो एग्जाम पे हो जाए, कराएं, एग्जाम बेस्ड कराएं, नंबर हटाए, वो जो नंबर एग्जाम बेस्ड पे आ रहे हैं, जो क्वालिफाई हो लड़का, ये होना चाहिए। बस ठीक है। तो ये बात यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं। रोजगार यहाँ का प्रमुख मुद्दा है, महंगाई हर जगह मुद्दा है, मुख्य बात यहाँ की सड़कें हैं। अगर ये सुधर जाएं तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिले। ये पब्लिक का सवाल है सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र का।